हाय। आज आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग का आउटकम आना था 10 बजे। आउटकम जो था वो एक्सपेक्टेड लाइन के अलोंग ही था। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि रेपो रेट अनचेंज रहेगा और आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज भी रखा है एट 6.5%। लेकिन उसके बाद भी हमें मार्केट में फॉल देखने को मिला। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ 340 पॉइंट्स डाउन और निफ्टी क्लोज हुआ 90 पॉइंट्स डाउन। तो समझते हैं कि ये पॉलिसी में ऐसा क्या आरबीआई गवर्नर ने कहा जिसकी वजह से मार्केट गिरी। पहले समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट एक वो रेट है, एक बेसिकली एक इंटरेस्ट की तरह है जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो रेपो रेट को जनरली बढ़ा दिया जाता है। आज रेपो रेट में क्या हुआ कि रेपो रेट को अनचेंज रखा गया। मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर फॉल क्यों आया? फॉल इसलिए आया क्योंकि आरबीआई ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि वो 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर इम्पोज करेंगे बैंक्स के ऊपर टू अब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सबको अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं। और जब भी आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है तो बैंक्स के पास जो है वो लिक्विडिटी कम हो जाती है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अभी रिसेंटली 2,000 रुपये के जो करेंसी नोट्स डीमोनेटाइज हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए टू अब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, एक्सेस लिक्विडिटी विद द बैंक्स, ये स्टेप को लिया गया। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 24 के जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स थे उनको भी बढ़ा दिया और अभी इन्फ्लेशन एस्टिमेट 5.4% के आसपास रखा गया है। इसका रीज़न हो सकता है अभी रिसेंट में जो हमें वेजिटेबल की प्राइसेस में सर्च देखने को मिला, उसके साथ साथ फूड ग्रेन इन्फ्लेशन इज़ द मेजर रीज़न फॉर दिस। इस सब को ध्यान में रखते हुए आज मार्केट गिरी। लगभग सभी सेक्टर्स मार्केट के अंदर, ब्रॉडर मार्केट वीक थी और सभी सेक्टर्स आज नेगेटिव में क्लोज हुए।